वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा खास नहीं होने वाला है, इमोशनली है, क्योंकि आज मेरे नानी जो है वो चले गए हिमाचल वापस अपने घर। और कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि वैसे तो नहीं जाना था, बट उनको ना कुछ काम पड़ गया था, तो उस वजह से उनको जाना पड़ा। पर एक और अच्छी बात है कि चलो कोई बात नहीं, नानी चले गए तो दादा दादी तो यहीं पे है ना गाइस। तो जैसे माहौल घर का अच्छा बना रहता है, वही कि ज्वाइंट फैमिली मुझे अच्छी लगती है, मेरे घर वालों को भी अच्छी लगती है। और बाकी कईयों का होता है कि नहीं अच्छी लगती, बट जब दादा दादी और नाना नानी आए हो तो बहुत अच्छा लगता है सच में। बट आज नानी चले गए हैं, और ये वाला व्लॉग आप मेरे भाई के चैनल पे देखोगे जो नानी वाला है। और मैं सुबह रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मैं सोई हुई थी। सो अब करते हैं फटाफट से सफाई, क्योंकि मम्मा गए हैं नानी को छोड़ने और बस स्टैंड पे, और भाई गया हो कॉलेज। और मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ गाइस, लेट्स गो। बाहर ओस चेक करो कितनी ज़्यादा पड़ी है, ये ना पूरा गिल्ला हुआ पड़ा था यहाँ पे ऐसे करके, ओस की वजह से ये सारा यहाँ पे वाइपर मारा गया है। और ये देखो मेरे भाई के काम, ये मेरी साइकिल है और ये उसका स्टैंड है, और ये सारा उसका जिम का सामान है गाइस। यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह लगाता है और वीडियो वगैरह बनाता है। सो हम चलते हैं फटाफट से और करते हैं सफाई। फिर ये भी करना है गाइस, यहाँ पे भी ना गंदा पड़ा हुआ है, ये भी सारा साफ़ करना है। और यहाँ पे पेंट जब करवाएंगे तब सब सही हो जाएगा। और ऊपर से दादा बोल रहे हैं कुछ, ये मैंने आधा झाड़ू लगा लिया, फिर मेरे को याद आया कि क्यों ना आज व्लॉग बनाया जाए, छुट्टी भी है तो। और दादी को देखो, दादी क्या कर रहे हैं। दादी के तो ऊपर भी पैसे तुझे देने गाइस बोल रहे हैं कि तेरे को देने के लिए पैसे ढूंढ रही हो, आप थोड़ी जा रहे हो। आज नानी गए, नानी ने तो इसलिए दिए। नहीं तो रखे रहने खर्चे रहने। और नहीं, वो दिखाओ मेरे को, वो दिखाओ पहले, क्या जिसमें से आप कंघी कर रहे थे, वो सामान कहाँ पे है। देखो गाइस पैसे दे रहे हैं नानी दादी, पर मैं ये अभी नहीं लूँगी, जब दादी जाएंगे तब लूँगी। ना दादी का सामान दिखाती हूँ जहाँ। बेइज्जती करवानी है इसमें क्या बेइज्जती, दांत चेक करो गाइस दादी के। ये देखो पूरा अपनी पोटली सी ना अलग सी भर के लाते हैं, नानी ने भी ऐसे ही किया था। ये कंघी है एक, शीशा चेक करो गाइस, शीशा, ये पाउडर है, दिस इज बिंदी, लिपस्टिक टूट चुकी है, और गाइस संदूर। बट गाइस मेरी मम्मा का तो संदूर और लिपस्टिक एक ही होता है। और ये देखो गाइस बोरोप्लस की क्रीम। गाइस दादी बहुत ज़्यादा मॉडर्न है मेरी, ये सारा सामान दादी अपना अलग से बांध के लाए हैं, क्योंकि दादी को हमारा सामान पसंद नहीं आता गाइस, हम कुछ यूज़ ही नहीं करते। तो गाइस मम्मा ना आ चुके हैं नानी को छोड़ के, और आज तो सच्ची छोड़ा है। कल तो परसों प्रैंक हो गया था मेरे साथ। ये क्या लेके आए, दूध लेके आए। चेक करो कैसे पैक होके गए थे। मम्मा तो आ गए हैं, बट मम्मा ने खाना नहीं खाया, तो खाना खा रहे हैं। और भाई का ना बार बार फ़ोन आ रहा है, सुबह ने मम्मा से लड़के गया, कह रहा था कि नानी को नहीं भेजना है, पर मम्मा कह रहे थे कि जाना, उनको कुछ काम है, तो उस वजह से लड़ाई हो गई थी। तो बार बार फ़ोन करके पूछ रहा है, उसको पता है कि मार पड़ेगी। सो फटाफट से मम्मा के लिए चाय बनाते हैं। मम्मा खुद ही बनाने लग गए, क्योंकि मैंने कैमरा ओपन किया हुआ है, हाथ मेरे बुक के हैं। और बर्तन तो थोड़े से, एक ही गिलास और ये बचा है, ये मैंने खाना खाया था इसलिए। और अब मम्मा जाएंगे ऊपर, आग सेक के खाएंगे खाना, और फिर करेंगे किचन को हम साफ़। तो गाइस ये ना शोर कर रहा था, पता है इसको ना बाहर ठंड लगती है, पूरा काम होता है, तो इसलिए ना मैंने इसको पूरा ढक दिया कि सो जाएगा। और देखो कहाँ से देख रहा है, अब चला गया वापस, इसको पता। अम्मा माधव वाली नहीं खाती, मैं दूजी खाती हूँ। गाइस अभी फटाफट से इसको निकालते हैं। आजी मी मुन्ना, ए शोर क्यों करता है तू। चीजी खाएगा, चीजी खाएगा, नहीं मोनू, चीजी खाएगा, चीजी खाएगा, चीजी खाएगा। करता है ना गाइस, देखो कितना तंग करता है ये दादाजी, कितना तंग करता है ये, चीजी खाएगा। ओए छोड़ दे, जा मम्मा पास जा। मार रही है, मारा तेरे को, पारी दे खाने लगा सिर्फ।
तो गाइस मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, थोड़ी ठंड थोड़ी धूप आ रही है और जो ना मतलब ओस वगैरह थी सारी जा रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। फटाफट से जाती हूँ अब मैं, और मैं ऊपर तो नहीं जाऊँगी, मुझे दिल कर रहा है कि यहीं बैठ के पढ़ लूँ, यहाँ पे भी अच्छी धूप आ रही है, पर चलो देखते हैं जैसा अच्छा लगेगा। फटाफट से जाते हैं, नहाते हैं, क्योंकि कल है गाइस मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर। सो फटाफट से चलते हैं और पढ़ते हैं। चेक करो गाइस कैसी हो रखी है मेरी, क्योंकि अब नानी भी चले गए हैं, कोई मतलब जो भी त्यौहार वगैरह होते हैं सब कुछ निकल चुके हैं, अब न्यू ईयर आना बाकी है। न्यू ईयर का क्या लेना गाइस हमने, वो तो हर साल ऐसे ही होता है, न्यू ईयर उसमें क्या नया होता है, चलता तो सब कुछ सेम ही है। तो फटाफट से चलते हैं। हाँ इस बार थोड़ा अलग होगा हमारा न्यू ईयर, क्योंकि इस बार हमारा स्कूल ख़त्म हो जाएगा गाइस, स्कूल लाइफ एंड, तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है, क्या कर सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं, नहाते हैं और फिर पढ़ाई में जुट जाते हैं। देखो गाइस कलर टूट गया मेरा। मम्मा पी रहे हैं यहाँ पे चाय और साथ में मामी से बात कर रहे हैं, और दादी जी को देखो कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बहुत अच्छे मुसाफिर हैं ये। और गाइस लाइट नहीं है, कब से मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ शिट, लाइट नहीं है तो गीजर भी नहीं लगेगा, नहाना कैंसिल गाइस। नहाने का क्या है, दिल साफ होना चाहिए, इसकी आंखें कैसे चमक रही है। सो गाइज लाइट तो आने से रही, जब आएगी तब देखा जाएगा। अब फ़ोन को लगा देते हैं चार्जिंग पे, क्योंकि ये बंद होने वाला है बिल्कुल ही, और फटाफट से चलते हैं पढ़ाई करने। जब लाइट आएगी तब देखा जाएगा गाइज, तब नहाएंगे। ना भी नहाई तो क्या, मन साफ होना चाहिए, शरीर का क्या है, शरीर तो यहीं पे रह जाएगा। सो गाइज अब ना लाइट आ चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना नहा ही लेती हूँ, फिर ही पढ़ती हूँ। सो तब तक मुझे भूख लगी थी, तो मैं ना ये वेज रामेन लेके आई थी, एक तो मैंने खा लिया हॉट एंड स्पाइसी। सो अब मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा मैं अपने लिए बना लेती हूँ, बाकी उनका खाना खा ली। वैसे खाना तो मैंने भी खाया था, आधी परोंठी। सो अब मुझे भूख लगी है तो मैं ये बनाऊँगी खाने के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ, और अगर मेरे को अच्छी लगी तो मैं आपको बताऊँगी, अगर अच्छी ना लगी तो बताऊँगी। मैं पहले लेके आई थी, वो मैंने बनाई थी बट मेरे को मिली नहीं। सो लेट्स गो, मैंने गीज़र लगा दिया है, फिर नहाएंगे, फिर पढ़ने जाएंगे ऊपर। गाइस पढ़ने का डिले होता रहता है, कोई बात नहीं, लाइफ में आए एंजॉय करो। बन के हो चुके हैं रेडी, और ये ना कुछ इस तरह के दिख रहे हैं और इतने ज़्यादा स्पाइसी है ना। मेरे ना फ़ोन चलाते चलाते ना मन बोर हो रहा था, और पानी भी कब से गीज़र लगाया, पानी गर्म ही नहीं हो रहा, तो मेरे दिमाग में ना कुछ आइडिया आया। मैंने ना एक टेबल था वहाँ पे बाहर पड़ा हुआ, वो देखा, बट उसका ना जैसे नीचे स्टैंड होता है ना रखने वाला, वो नहीं मिल रहा था। ढूंढ के ना मैंने थोड़ा सा सेटअप करना चाहा कि यहाँ पे मतलब जैसे दिन में नीचे लाइट ना जगा के यहाँ भी पढ़ सकती हूँ मैं। सो आपको दिखाती हूँ गाइस, ये टेबल मैंने बाहर से उठाया भी, इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और अगर जिस दिन मुझे टाइम लगा ना, आज तो नहीं क्योंकि मेरे पेपर चल रहे हैं, जिस दिन टाइम लगा ना इसको पेंट कर दूँगी मैं। और अब मैंने सोच लिया अपने आर्ट एंड क्राफ्ट का काम मैं यहीं पे करा करूँगी, नीचे ओनली ऑन स्टडी का होगा। और ये देखो व्यू कितना मस्त है यहाँ का और ये स्टैंड है इसका, सबको अच्छे से साफ़ करूँगी। और ना ये पापा चेयर लेके आए थे अपने ऑफिस से, इसका हाल देखो गाइस कैसा हो गया। और ये नहीं कि ये चेयर पुरानी है, दिखाती हूँ रुको, कितनी बिल्कुल नई चेयर है गाइस ये देखो बिल्कुल नई चेयर है। बट ना जैसे ये रखी थी ना आगे से, तो इसका सारा ही ख़राब हो गया, देखो सीमेंट वगैरह गिर गया ना। पर चलो कोई बात नहीं, हम भी अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स गो। हमारी चेयर हो चुकी है अच्छे से साफ़, बस अब इसका और इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। ये ना बहुत दिनों से ऐसे रखी हुई थी, तो देखो क्या होगा इसका, इसके ऊपर सीमेंट वगैरह गिरता रहता था ना। कहते हैं ना गाइस, जब सब चीज़ें होती हैं तब उनकी कदर नहीं होती, जब नहीं होती तो फिर उनकी कदर आती है। सो चलो जो भी है, काम चलाओ बहुत है। यहाँ से साफ़ हो चुकी है, और बाकी इसकी ना मतलब जो बैक है ना वो बड़ी अच्छी शाइन कर रही है, पता नहीं क्यों। चलो जो भी है, पढ़ने के लिए तो बहुत है यहाँ पे। सो फ़िलहाल मैं जाती हूँ नीचे बाद में जाऊँगी, पहले ये सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ। देखना पापा आएंगे ना, पापा बहुत खुश हो जाएंगे, और जब मम्मा उठेंगे तो मम्मा भी। ये सब देख के तो मम्मा पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलो मतलब मेरे को अब जो है नीचे नहीं बैठना पड़ेगा यहाँ पे आके, और ना ही अपना छोटा वाला टेबल उठा के लाना पड़ेगा स्टडी टेबल।
सो मेरा एक बार में मैं सेट कर दूँगी। बाकी जो भी मतलब बुक्स वगैरह है वो मैं यहाँ नहीं रख सकती क्योंकि रात को चूहे वगैरह का डर होता है, क्योंकि दरवाज़ा नहीं लगे यहाँ पे और ना ही अभी तक खिड़की है। तो जितना भी है बुक्स वगैरह पढ़ के नीचे ले जाऊँगी। लेट्स गो। मैं नहा के आ चुकी थी छत पे और यहाँ पे बहुत मस्त धूप चली हुई है गाइस। चली हुई है, क्या कह रही हूँ, धूप आ रही है, हवा चली हुई है। सो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं बीमार ना हो जाऊँ। कल पेपर भी है। सो कपड़े वगैरह डाल के चलते हैं नीचे और फिर देखते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं। इकोनॉमिक्स का पढ़ना है वैसे तो, थोड़ी बहुत ड्राइंग भी करेंगे। सो लेट्स गो। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ ऊपर और मैंने चेयर वगैरह अच्छे से कर ली थी साफ़। और देखो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, इकोनॉमिक्स का पेपर है मेरा। मतलब मुझे ऐसा दिल किया कि मैं ड्राइंग भी करूँ साथ में। सो ये देखो मैं कितना सारा सामान, मतलब जो मेरे को नहीं भी चाहिए मैं वो भी उठा लाई। और फिर मैंने कलर्स का सोचा कि कलर्स तो बाद में भी ला सकती हूँ मैं, पहले जो भी होता है उसका वो मतलब लेआउट वगैरह कर लूँगी, फिर तो मैं कलर ला ही सकती हूँ। सो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। तो लेट्स गो। गाइस मैंने ना अपने से मॉडर्न इंसान ना कभी दुनिया में नहीं देखा। मुझे पता भी था कि मेरा जो एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का है, बुक्स तो चलो उसमें न्यूमेरिकल होंगे, जो थ्योरी वगैरह है वो मैंने कॉपी में नोट्स बनाए हैं। मैं ना दोनों ही माइक्रो मैक्रो नीचे छोड़ा ही कॉपी और बुक्स उठा लाई, पता नहीं किस लिए, और एक रफ कॉपी है। क्या करूँगा इस बार, मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा। सो गाइस नीचे तो मैं गई थी बुक्स लेने, अपनी कॉपी लेने सॉरी। सो कॉपीज़ वगैरह ले आई हूँ, बट ना मुझे भूख लग गई। फिर मुझे याद आया कि भाई ना कुलचे लेके आया था, तो पहले मैंने ये खा लेती हूँ, उसके बाद करेंगे जो करना है हमें। सो लेट्स गो। गाइस मैंने अब जो कुलचा लेके आई थी मैंने वो खा लिया, पर मुझे लग गया पता कि मेरे ना पढ़ने में ज़रा भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अब मैंने खा तो लिया, अब मुझे प्यास लग गई। पर अब मैं नीचे नहीं जाने वाली, अब गाइस पढ़ना है, कल पेपर है। सो फटाफट से पढ़ते हैं चलो। टोटल 8 चैप्टर करने हैं और अभी मैं फर्स्ट चैप्टर हूँ। चलो कैसे ना कैसे करके मैंने फर्स्ट चैप्टर तो लर्न कर लिया है, इसको अब लिख के देखते हैं फटाफट से और फिर करेंगे बाकी के। और ये देखो गाइस कितनी अच्छी धूप लगी है बाहर, नाइस। ओह इट्स माय गॉड। जैसे अंधेरा होने को आ रहा है ना, मतलब रात होने को आ रही है, शाम होने को, तो वैसे वैसे ठंड लग रही है। तो मैं ना अभी गई थी, मैं स्वेटर पहन के आई हूँ और मेरे को ना 8 चैप्टर में से अभी सिर्फ 2 चैप्टर रिवाइज़ किए हैं मैंने, बाकी के करने हैं, रिवाइज़ करने हैं, मतलब याद तो है ही थोड़े बहुत। सो अभी जो पहले के मेरे पेपर होते थे ना, मैं विदाउट रिवाइज़ करे वो देती थी, तो 80 में से जैसे एवरेज नंबर आते थे मेरे। इस बार रिवाइज़ मतलब करके दे रही हूँ, पढ़ के दे रही हूँ, क्या पता अच्छे नंबर आ जाए। सो पहले चलते हैं, दादा दादी को खाना देते हैं, उसके बाद करते हैं सारे काम। गाइस आज तो मैं थक गई, कभी नीचे जाओ कभी ऊपर आओ, बुरी हालत है। गाइस मैं आई थी छत पे दादा दादी को ये बोलने कि चलो खाना खा लो,
और इन्होंने मना कर दिया कि इन्होंने खाना नहीं खाना है, क्योंकि गाइस अभी हमने कुलचे वगैरह और भाई ने भेलपूरी ली थी, वो सभी ने खाई थी। सो दादा पीछे से बोल रहे अच्छा। और अभी जब मैं आई ना तो पूरी ओस हो गई थी और बिल्कुल ही मतलब हाँ ठंडी हवा चल रही थी, धूप नहीं थी। और जब मैं आई ना तो सूरज फिर से आ गया। दादा दादी ने तो खाना खाने से मना कर दिया, बट अब मेरा पेट नहीं मान रहा। बट फिर भी मैं आई हूँ कि जो मतलब मेरे मैक्रो के मेरे 3 चैप्टर हैं, उसमें से मैंने 2 कर लिए, रिवाइज 1 वाला रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो रहता है उसको करके जाऊँगी, फिर खाना खाऊँगी और फिर बचे हुए 5 चैप्टर करूँगी। करना तो पड़ेगा। जो बचे हुए 5 है ना वो माइक्रो के, और मुझे माइक्रो आसान और मैक्रो ना ऐसे लगती है बेकार सी। मैडम ना देख ले गई वीडियो बट मैं क्या करूँगा, इस जो सच्चा वो सच्चा है। सो कोई बात नहीं, करते हैं फटाफट से और फिर चलते हैं। मैं 2 बजे पढ़ने बैठी थी, 2 से मुझे 4 बजे हैं। और अभी मैंने सिर्फ पता कितना किया है, मतलब हो गया, बस 2 चैप्टर रहते हैं। 8 चैप्टर्स में से सिर्फ मेरे 2 चैप्टर रहते हैं जो कि मैंने करने हैं, और बाकी सारा दोबारा से रिवाइज़ करूँगी रात को। पर फ़िलहाल चलते हैं खाना खाने, मुझे भूख लग रही है। सो मैं यही बता रही हूँ कि मेरे सिर्फ 2 चैप्टर रहते हैं, एक प्रोडक्शन मेथड वाला और हाँ नहीं, मेथड नहीं, प्रोडक्शन फंक्शन वाला और कॉन्सेप्ट ऑफ कोस्ट वाला। बाकी मेरी माइक्रो मैक्रो दोनों हो चुके हैं। मैक्रो तो गाइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे, बट चलो जो भी है करना तो पड़ेगा। फटाफट से चलते हैं, पहले खाना खाते हैं और फिर आते हैं। मैं ना ये A4 शीटें भी ऊपर लेके आई थी ताकि मैं कुछ ड्राइंग करूं, बट मैं करूंगी, हटूंगी नहीं पीछे। सो फटाफट से चलते हैं, लेट्स गो। इसमें बुक्स वगैरह बंद करके आ गई हूँ नीचे, और यहाँ पे है साग, और अब मैं करने जा रही हूँ चावल गरम, मैं खाऊंगी और फिर जाएंगे हम ऊपर, आग जलाएंगे और वहाँ पे पड़ेंगे फिर से। लेट्स गो। सो गाइस पहाड़ी स्टाइल में खाना खा रहे हैं मम्मा, और बनाया भी साग है, साथ में मिर्ची का तड़का लगा दिया मैंने, और चावल, और देखो हाथ से खा रहे हैं मम्मा। मैं भी हाथ से खाऊंगी, पर मैं चावल खाऊंगी गाइस साथ में गरगल का। रात को खाया मैंने, इतना टेस्टी लगा ना, अब वो खाऊंगी। और ये रखा मेरा और अम्मा का पानी, फटाफट से खाना खाते हैं। दादा दादी को पूछा था आपके सामने, उन्होंने मना कर दिया। सो अब वो चाय पियेंगे गाइस, टी लवर। बता दिया गाइस, चाट वगैरह खाई थी जैसे उन्होंने, तो वो मतलब उनको भूख नहीं है अभी। तो चाय पी लिया, मम्मा पी रहे हैं और नानी से बात करें क्योंकि नानी पहुंच गए हैं, और दादी जी यहाँ पे बैठे हैं, और यहाँ पे मेरा भाई बैठा है। फटाफट से चलते हैं, बच्ची की रिवीजन करते हैं। सब मैंने कंघी वगैरह कर लिए, खाना भी खा लिया था, बच्ची की रिवीजन भी कर ली थी, और ना अभी मैं ना मतलब बोलते नहीं आ बैल मुझे मार, वो वाला काम कर लिया। मैं ना आंटी से सूट ले आई, इस पर ना मतलब जैसे ये लगा हुआ है ना, ये निकालना होता है हमने, और ये जो धागे वगैरह होते हैं नहीं तोड़ने होते हैं। पता कितने पैसे मिलते हैं एक सूट के? पूरा सूट है मेरे पास, एक सूट के गाइस 3 रुपये मिलते हैं। बट मुझे ऐसा था कि मैं टाइम पास क्यों करूँ बैठ के, तो कुछ काम कर लेती हूँ, तो मैं इसलिए ले आई। पैसों का क्या गाइस, पैसा तो हाथ की मैला आता जाता रहता है ना। सही बात है गाइस। सो फटाफट से करते हैं काम अब, क्योंकि 1 घंटा बचा है सिर्फ मेरे पास, फिर आंटी ने इनको देने जाना है फैक्ट्री में। वो करने के बाद ना ये वाला सारा गंद निकला है, ये आग जलाने के काम आएगा। और मम्मा सुन रहे थे ये, और टाइम हो चुका है 6:35 हो चुके हैं। 1 घंटे में मैंने 6 रुपये कमा लिए हैं। सो अब जाते हैं, बुक्स लेके आते हैं अपनी, और फिर करते हैं रिवीजन। इसको भी मरने की कोई और जगह नहीं मिली थी, देखो कॉकरोच कहाँ घुस गया, और आधा बेचारा कट गया। गाइस सारा मूड ख़राब हो गया मेरा तो, बेचारा। अब निकालना पड़ेगा इसको। ये मेरी आंखों के सामने ऐसे मरा है, तो मैं ऐसे तो इसको नहीं जाने दूंगी, इसका अच्छे से अंतिम संस्कार करके आऊँगी। सो लेट्स गो। कॉकरोच जी राधे राधे। कहाँ गया? गाइस कर दिया मैंने इसका अच्छे से अंतिम संस्कार। अब मैं क्या करूं, मेरे पास फूल वगैरह तो है नहीं, यहाँ पे पत्ता पड़ा है, मैं पत्ता चढ़ा देती हूँ इसके ऊपर। ब्लॉग को कब करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इस ब्लॉग को कर दो लाइक कमेंट शेयर, एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। गाइस जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को,
और ये देखो मेरा बो टूट गया। वो सब छोड़ो, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मैं तब पेंटिंग दिखाऊंगी अपनी। अब मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, अब मैं रिवील नहीं करूँगी। जब नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको अपनी पेंटिंग दिखाऊंगी। सो बाय बाय।